मित्रों, आज मैं आपके साथ अपनी आत्मा की उन गहराइयों से संवाद करने आया हूं जहां से ये शब्द उभर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप मेरे ठीक सामने खड़े हैं, मेरी नजरों में झांक रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि ये आवाज मेरे संघर्षों, मेरी हारों और मेरी विजयों की जीवंत गवाही है, किसी किताब की ठंडी पंक्तियों से नहीं। क्या आपने कभी रात की गहराई में जागकर सोचा है कि ट्रेडिंग की इस रहस्यमयी भूल भुलैया में असली सफलता का गुप्त द्वार कहां छिपा है? चलिए, मैं आपको अपनी उस लंबी, थकान भरी और फिर भी प्रेरणादायक यात्रा पर ले चलता हूं, जहां मैंने सब कुछ दांव पर लगाकर एक नई रोशनी पाई, और शायद आप भी उसमें अपनी कहानी ढूंढ लें। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में बताइए ट्रेडिंग में अभी तक आप कितना प्रॉफिट कमाए हैं। कमेंट्स में बताइए। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में जब मैंने ट्रेडिंग की दुनिया में पहला कदम रखा तो मुझे पूरा भरोसा था कि बाजार मेरी हर चाल पर नाच उठेगा। मैं रात दिन स्क्रीन से चिपका रहता, लाइनों को जोड़ता, पैटर्न्स को डिकोड करता और सोचता कि अब ये इंडिकेटर मुझे करोड़पति बना देंगे। लेकिन जल्द ही हकीकत ने मुझे ऐसी चोट दी कि मैं हिल गया। मैंने अपनी सारी जमा राशि गंवाई, नींद की रातें खो दी और खुद की काबिलियत पर संदेह करने लगा। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आपकी सारी योजनाएं रेत की तरह फिसल रही हैं? एक शाम जैसे कोई दिव्य प्रकाश मेरे मस्तिष्क पर गिरा और मैंने जाना कि बाजार की हर हलचल, हर उतार चढ़ाव मेरी कल्पनाओं से कहीं ऊपर है। ये न मेरी इच्छाओं से हिलता है, न मेरी रणनीतियों से। ये तो बस उन अनगिनत खरीदारों और विक्रेताओं की साझा ऊर्जा से जन्म लेता है। मुझे वो भयावह दिन याद है जब मैंने क्रिप्टो बाजार में अपनी पूरी बचत झोंक दी, यकीन करके कि अब तो कीमतें चांद को छू लेंगी। लेकिन बाजार ने ऐसी करवट ली कि मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि बाजार कभी झूठ नहीं बोलता। वो आपकी रिपोर्ट्स, आपके ग्राफ्स या आपकी प्रार्थनाओं पर निर्भर नहीं। वो बस उन लाखों निवेशकों की सामूहिक इरादों पर टिका होता है। और यहीं से मेरी वास्तविक यात्रा शुरू हुई। मैंने अपने मन की गहराई में उतरकर देखा और पाया कि मेरा डर, मेरा लोभ, मेरा अहंकार मुझे उस शुद्ध सत्य से दूर कर रहा था जो हर सेकंड बाजार में धड़कता है। अगर आप मेरे इस सफर में साथी बनना चाहते हैं तो आज ही अपने दिल में ये बात ठूंस लीजिए कि बाजार की कीमतें कभी गलत नहीं होती। गलती हमारी होती है, हमारे पूर्वानुमानों में, हमारे स्वप्नों में। जब मैंने बाजार को दुश्मन नहीं बल्कि गुरु माना जो मेरी कमजोरियां उजागर करता है, तब मेरी ट्रेडिंग में क्रांति आई। अब मैं चार्ट्स में अपनी इच्छाएं नहीं बल्कि नंगी हकीकत तलाशता हूं, और यही वो जादुई मोड़ है जहां चमत्कार जन्म लेता है। क्या आप उत्सुक हैं उस रहस्य को जानने के लिए जो बाजार की हर सांस में छुपा है? सोचिए, अगर आप बाजार की इस सच्चाई को अपनाते हैं तो आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है। मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग यहां टूट जाते हैं, लेकिन जो टिकते हैं वो अमर हो जाते हैं। क्या आप उनमें से एक बनना चाहते हैं? अब थोड़ा और गहराई में डुबकी लगाते हैं। क्या आप जानते हैं कि अधिकांश ट्रेडर कहां फिसलते हैं? अपनी आकांक्षाओं की चिपचिपी जाल में। मैं भी पहले वैसा ही कैदी था। हर सौदे के साथ दिल में यह उम्मीद पनपती कि अब तो सब मेरे काबू में होगा। कितनी बार आपने भी मन में कहा होगा कि यह कमोडिटी अब ऊपर ही जाएगी, क्योंकि आपकी जांच पड़ताल अचूक है। लेकिन बाजार को आपकी इन नन्ही आशाओं का क्या फर्क पड़ता है? वो तो अपनी धुन में मग्न रहता है। मुझे वो साथी याद है जो फॉरेक्स में डॉलर पर पूरा दांव खेल गया, पूरी ताकत से दावा करते हुए कि अब तो ट्रेंड मेरी तरफ मुड़ेगा। वो बार बार दोहराता कि मेरी स्ट्रैटेजी अटूट है, सब सेट है। लेकिन बाजार ने ऐसी करवट ली कि उसका पूरा पोर्टफोलियो तबाह हो गया, और उसके चेहरे पर वो कुचली हुई उम्मीदें आज भी मेरे दिल को चीरती हैं। क्या आप उस पीड़ा की कल्पना कर सकते हैं? बाजार एक क्रूर प्रेमी सरीखा है जो तब तक हाथ नहीं थामता जब तक आप उसके कानूनों को आत्मसात न कर लें। बाजार को सिर्फ सौदों से सरोकार है, कौन खरीद रहा, कौन बेच रहा। ये एक अथाह महासागर जैसा है और आप उसमें एक नाजुक नौका। आप कितना भी जोर लगाएं, लहरें आपकी इच्छा से नहीं थमेंगी। आपका कर्तव्य है बस उस ताल को ग्रहण करना। मैं सुझाव देता हूं, अपनी संवेदनाओं को पहचानें, उन्हें जिएं, लेकिन उन्हें सत्ता मत सौंपें। जब आपको लगे कि बाजार अब मेरी मान लेगा, उसी क्षण खुद को झिंझोड़ें और स्मरण करें, बाजार को आपकी चिंता नहीं।
ये शब्द शायद कांटों सरीखे चुभें, लेकिन यही वो ढाल है जो आपको अजेय बनाएगी। जब आप स्वीकार करेंगे कि बाजार आपकी संवेदनाओं का बंदी नहीं, तब आप तटस्थ होकर अवलोकन कर पाएंगे। तब बाजार आपके लिए एक भरोसेमंद मित्र बनेगा जो सदा सत्य उजागर करता है, चाहे वो मीठा हो या कटु। क्या आप इस परिवर्तन के लिए तत्पर हैं? आज से प्रतिज्ञा कीजिए कि बाजार को अपनी मर्जी से जीने देंगे और हम उसके साथ सामंजस्य बिठाएंगे। यही वो संगीत है जहां सच्ची विजय छिपी है। अब सोचिए, अगर आप अपनी हर ट्रेड में यह दृष्टिकोण अपनाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाएगा। मैंने देखा है कि जो लोग अपनी उम्मीदों को त्यागते हैं वो बाजार की लहरों पर सवार हो जाते हैं, जबकि बाकी डूबते रहते हैं। क्या आप सवार होना चाहते हैं या डूबना? चलिए अब थोड़ा और आगे की ओर। क्या आपने कभी विचार किया कि हमारी पुरानी स्मृतियां और विश्वास हमें कैसे बांधते हैं? ट्रेडिंग में ये परतें हमें बारंबार पुराने घावों की ओर लौटाती हैं। मैं आपको बताता हूं इनसे कैसे मुक्ति मिले। हर बार जब हम स्क्रीन के सामने बैठते हैं, हमारा मन हमें बहकाता है। वो फुसफुसाता है, देखो ये फॉर्मेशन तो ठीक वैसा ही है जैसा तवयम पिछले सेमिनार में था। अब तो धन की वर्षा तय है। हम अंदर ही अंदर कितनी कथाएं रच लेते हैं, खाता कैसे फूलेगा, लाभ कैसे बरसेगा। लेकिन बाजार को आपकी इन स्वप्निल कथाओं से क्या, वो तो अपनी ही गति से सरपट दौड़ता है। मुझे वो घटना याद है जब मैंने एक आदर्श अवसर पकड़ा टाटा के स्टॉक में। मैं इतना उल्लासित हुआ कि जैसे भाग्य मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। सौदा किया और मन में उत्सव शुरू हो गया। लेकिन बाजार ने ऐसी उलटफेर की कि सब कुछ राख हो गया। उस रात मैं चिंतन करता रहा, दोष कहां था। फिर एहसास हुआ दोष मेरी आकांक्षाओं में था। मैंने बाजार के व्यवहार पर अपनी निजी इच्छाओं का बोझ डाल दिया। यही सबसे घातक जाल है। हम अपनी अपेक्षाओं को बाजार की गतिविधियों पर चस्पा कर देते हैं और जब वो अस्वीकार करता है तो हम छिन्न भिन्न हो जाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आप इन अपेक्षाओं से स्वतंत्र हो जाएं, तब एक अनोखी शांति का अनुभव होगा। न भय न मोह, सिर्फ स्पष्ट दृष्टि। मेरे प्रिय साथी, अगर आप इस क्षेत्र में दीर्घकालिक रहना चाहते हैं तो जान लीजिए कि आपकी व्यक्तिगत अपेक्षाएं आपकी सबसे बड़ी शत्रु हैं। बाजार कभी उनसे तालमेल नहीं बिठाएगा। वो आपको बार बार याद दिलाएगा कि उसे आपकी परवाह नहीं। जब आप ये सत्य दिल में बसा लेंगे, तब हर पराजय शिक्षा बनेगी, हर सफलता संतुलन देगी। आज हृदय पर हाथ रखकर शपथ लीजिए कि बाजार पर अपनी अपेक्षाएं नहीं ला देंगे। ये आपका प्रारंभिक कदम होगा उस संयमित ट्रेडर की दिशा में जो बाजार की हर धड़कन को बिना पक्षपात के ग्रहण करता है। क्या यह अवधारणा आपको प्रेरित कर रही है? चलिए अब उन छिपी हुई परतों को उधेड़ते हैं जो हमें अवरुद्ध करती हैं। सोचिए, अगर आप अपनी पुरानी यादों को छोड़कर नई शुरुआत करते हैं तो आपका ट्रेडिंग गेम कितना मजबूत हो सकता है। मैंने खुद अपनी पुरानी हारों को सबक बनाया और देखिए, आज मैं यहां खड़ा हूं, आपको ये बातें बता रहा हूं। क्या आप भी अपनी यादों को सबक में बदलना चाहते हैं? अब एक ऐसी हकीकत जो शायद आपको स्तब्ध कर दे, लेकिन यही वो कुंजी है जो आपको भावनाओं की कैद से मुक्त करेगी। हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है हर वस्तु को परखना, उत्तम या निकृष्ट, न्यायोचित या अन्यायपूर्ण। ये आदत ट्रेडिंग में भी सेंध लगा देती है। जब बाजार हमारी धारणा के प्रतिकूल चलता है, हम तत्काल निर्णय लेते हैं, ये अनुचित है, बाहर कूदो। या जब हमारे अनुकूल होता है तो खुद को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन ये परख ही हमें गर्त में धकेलती है। मुझे मेरे नवागंतुक दिनों की याद आती है। हर उतार चढ़ाव पर मैं या तो आनंदित होता या आतंकित। अगर मूल्य मेरी दिशा में तो मैं खुद को गुरु समझता, अगर विपरीत तो जैसे कोई व्यक्तिगत अपमान। फिर धीरे धीरे बोध हुआ कि बाजार को परखना निरर्थक है। मूल्य बस मूल्य है, न आपके हक में न विरोध में। वो बस एक कथा बयां कर रहा है, करोड़ों लोगों की साझा संवेदनाओं की। विचार कीजिए, अगर आप किसी सरिता के तट पर बैठकर उसके प्रवाह को निहारें तो क्या उसे दोष देंगे कि यह गलत मार्ग पर बह रही है? नहीं ना, बस निहारेंगे बिना पूर्वाग्रह। ठीक वैसा ही बाजार के साथ कीजिए। स्क्रीन खोलिए और उसे एक बहती धारा की भांति देखिए। कोई मत बनाइए जब तक बाजार स्वयं इशारा न करे। जितना कम परखेंगे उतना अधिक सत्य प्रकट होगा। आप उन सूक्ष्म परिवर्तनों को पकड़ पाएंगे जो विशाल परिवर्तनों की पूर्व सूचना देते हैं। ये सरल नहीं,
आपका पुरातन स्वभाव आपको खींचेगा। लेकिन हर बार खुद को स्मरण कराइए, मैं मात्र साक्षी हूं, निर्णायक नहीं। जब यह विद्या सिद्ध हो जाएगी तो ट्रेडिंग में वो सरलता आएगी जो दशकों की खोज है। तब आप बाजार के साथ प्रवाहित होंगे, उसके विरुद्ध संघर्ष नहीं करेंगे। क्या आप इस नवीन आदत को अपनाने को उत्सुक हैं? स्क्रीन देखिए, उसके हर मोड़ को अनुभव कीजिए, लेकिन परखिए मत। यही उसकी प्रामाणिक सुंदरता है। अब चलिए उस अगले सोपान पर जहां हम बाजार की हकीकत में खुद को पूर्णतः विलीन करना सीखेंगे। सोचिए, अगर आप बाजार को बिना जज किए देखते हैं तो आप कितने ज्यादा संकेत पकड़ सकते हैं। मैंने खुद यह तरीका अपनाया और मेरी ट्रेडिंग की सटीकता दोगुनी हो गई। क्या आप भी ये प्रयोग करना चाहते हैं? मित्रों, अब तक आपने ग्रहण किया कि बाजार आपकी आकांक्षाओं पर नहीं सरकता, उसे आपकी चिंता नहीं, और बिना परखे बस साक्षी बनना कितना अनिवार्य है। लेकिन अब प्रश्न ये कि खुद को बाजार की वास्तविकता से कैसे संयोजित करें। मैं अपनी ही एक कथा से व्याख्या करता हूं। वर्षों पूर्व ट्रेडिंग में मेरे अंतर्मन में निरंतर द्वंद्व चलता। मन चिल्लाता, बाजार को ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ये क्यों विपरीत कर रहा है, ये मेरी युक्ति के विरुद्ध है। इसी द्वंद्व में मेरा बहुमूल्य समय और धन नष्ट होता। एक दिन मैंने सब त्याग कर बस स्थिर होने का संकल्प लिया। स्क्रीन खोली, बिना किसी योजना के, मात्र अवलोकन हेतु। कुछ क्षण पश्चात जैसे कोई भार उतर गया। मैंने अनुभव किया, जितना प्रतिरोध करता हूं उतना अलगाव बढ़ता है। जितना तालमेल बिठाता हूं उतना बाजार अपने गुप्त ज्ञान साझा करता है। बाजार की हकीकत सदा आपके सम्मुख है। हर गति, हर मात्रा, हर उछाल एक कथा कहते हैं। लेकिन हम अपनी अपेक्षाओं, भय और पूर्व धारणाओं के कोलाहल में उन्हें सुनते नहीं। खुद को संयोजित करने का अर्थ है जल की भांति बनना, जो हर पात्र में उसका रूप ग्रहण कर लेता है। बाजार ऊर्ध्वगामी हो तो आप भी ऊर्ध्व, स्थिर हो तो शांत, अधोगामी हो तो प्रवाह के साथ। कल्पना कीजिए, जब आप स्वतंत्र होकर प्रवाहित होंगे तो क्या घटित होगा। बाजार वो संकेत प्रदान करेगा जो अन्यों को अदृश्य रहते हैं। आप जनसमूह से पृथक होंगे क्योंकि वो अब भी अपनी उलझनों में फंसा है। आप निश्चल, दृढ़, बाजार की ताल में लीन। मैं समझता हूं, हमारा मानव मन सुरक्षा और नियंत्रण की लालसा करता है, लेकिन ट्रेडिंग में प्राप्ति वही है जो बाजार प्रदान करता है। तो क्यों ना खुद को इस हकीकत में विसर्जित कर दें। हठ त्यागिए, द्वंद्व समाप्त कीजिए। बाजार ऊंचाई छुए, उसके साथ उड़िए। नीचे आए, बिना विक्षोभ के डूबिए। जब यह सिद्ध होगा तो मात्र धन नहीं, मानसिक मुक्ति प्राप्त होगी। बाजार शत्रु या चुनौती नहीं, विश्वसनीय सहचर बनेगा। क्या यह संकल्पना आपको उत्तेजित कर रही है? आज से आरंभ कीजिए, खुद को बाजार की करुणा पर सौंपिए। निहारिए कैसे वो आपको अपने अमूल्य रहस्यों में सम्मिलित करता है। अब उस चरम चरण पर जहां हम इस मानसिक क्रांति को स्थायी बनाएंगे। सोचिए, अगर आप बाजार के साथ एक हो जाते हैं तो आपकी ट्रेडिंग कितनी सहज और लाभदायक हो सकती है। मैंने ये किया और मेरी जिंदगी बदल गई। क्या आप भी ये बदलाव लाना चाहते हैं? अब थोड़ा और विस्तार से सोचिए। क्या आपने कभी महसूस किया कि ट्रेडिंग में छोटी छोटी आदतें कैसे बड़े परिवर्तन लाती हैं? मैं आपको एक अतिरिक्त रहस्य बताता हूं। जब आप बाजार की हर कैंडल को देखते हैं तो उसे सिर्फ आंकड़ों की तरह न देखें, बल्कि एक जीवित इकाई की तरह महसूस करें। मेरे एक अनुभव से समझिए। एक बार मैंने घंटों एक ट्रेंड को स्टडी किया, लेकिन बिना भावनाओं के हस्तक्षेप के, और अचानक बाजार ने मुझे वो संकेत दिखाया जो पहले छुपा था। यही वो अतिरिक्त कदम है जो आपको अलग करता है। क्या आप इस गहराई को छूने को तैयार हैं? अब कल्पना कीजिए कि अगर आप रोजाना ये अभ्यास करते हैं तो आपकी अंतर्दृष्टि कितनी तेज हो जाएगी। मैंने देखा है कि जो ट्रेडर बाजार को जीवित मानते हैं वो कभी हार नहीं मानते। क्या आप भी बाजार को एक जीवंत दोस्त की तरह देखना शुरू करेंगे? चलिए अब एक और परत खोलते हैं। ट्रेडिंग में सफलता का एक बड़ा हिस्सा है अपनी गलतियों से सीखना। मुझे याद है जब मैंने पहली बार एक बड़ा लॉस लिया तो मैंने सोचा कि सब खत्म हो गया। लेकिन उस लॉस ने मुझे सिखाया कि बाजार की गति को समझने के लिए धैर्य कितना जरूरी है। क्या आप अपनी पिछली हारों को ऐसे ही देखते हैं? अगर नहीं तो आज से शुरू कीजिए। हर असफल ट्रेड एक किताब है जो आपको बाजार की भाषा सिखाती है।
सोचिए, अगर आप हर लॉस को एक सबक माने तो आपकी प्रगति कितनी तेज होगी। मैंने खुद ऐसा किया और मेरी ट्रेडिंग पूरी तरह बदल गई। क्या यह विचार आपको नई ऊर्जा दे रहा है? अब सोचिए, अगर आप एक जर्नल रखें जहां हर गलती को नोट करें तो आप दोबारा वही गलती कभी नहीं करेंगे। मैंने जर्नलिंग से अपनी कमजोरियां दूर की। क्या आप भी जर्नल शुरू करेंगे? अब बात करते हैं बाजार की अनिश्चितता से। बाजार कभी भविष्यवाणी नहीं करता, लेकिन वो हमेशा संकेत देता है। मुझे वो समय याद है जब मैंने एक ट्रेड में सब कुछ झोंक दिया, सोचकर कि अब तो जीत पक्की है, लेकिन बाजार ने उलटा मोड़ लिया। उस वक्त मैंने सीखा कि अनिश्चितता को अपनाना कितना महत्वपूर्ण है। क्या आप भी बाजार की अनिश्चितता से डरते हैं? अगर हां, तो याद रखिए, वो अनिश्चितता ही अवसरों की मां है। जब आप उसे दोस्त मानेंगे, तब आप बाजार के साथ एक हो जाएंगे। मैंने ऐसा करके अपनी कई ट्रेड्स में सफलता पाई। क्या आप तैयार हैं इस अनिश्चितता को गले लगाने के लिए? कल्पना कीजिए कि अगर आप अनिश्चितता को अपना हिस्सा बनाते हैं तो आपका स्ट्रेस कितना कम हो जाएगा। मैंने ध्यान से यह सीखा। क्या आप ध्यान आजमाएंगे? चलिए, अब बाजार की लय पर गौर करते हैं। बाजार एक संगीत की तरह है जिसमें हर नोट महत्वपूर्ण है। मैंने एक बार एक लंबे ट्रेंड को देखा और सोचा कि यह हमेशा चलेगा, लेकिन वो रुक गया। तब मुझे समझ आया कि लय बदलती रहती है और हमें उसके साथ बदलना पड़ता है। क्या आप बाजार की लय को सुन पाते हैं? अगर नहीं तो अभ्यास कीजिए। हर दिन कुछ मिनट बस चार्ट देखिए, बिना ट्रेड के। ये आदत आपको बाजार का सच्चा साथी बना देगी। मैंने ये किया और मेरी सटीकता बढ़ गई। क्या ये सरल टिप आपको अपनाने लायक लग रही है? अब सोचिए, अगर आप बाजार की लय को अपना संगीत बनाते हैं तो आप कितने सुंदर ट्रेड्स कर पाएंगे। मैंने संगीत सुनकर फोकस बढ़ाया। क्या आप भी ट्राई करेंगे? अब एक और महत्वपूर्ण पहलू, जोखिम प्रबंधन। ट्रेडिंग में जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण है ना हारना। मुझे याद है जब मैंने बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड किया और सब कुछ खो दिया। उस दिन से मैंने जोखिम को नियंत्रित करना सीखा। क्या आप अपने ट्रेड्स में जोखिम को मैनेज करते हैं? अगर नहीं तो आज से शुरू कीजिए। हर ट्रेड में सिर्फ 1% जोखिम लीजिए। यह छोटा बदलाव आपकी पूंजी बचाएगा। मैंने ऐसा करके अपनी ट्रेडिंग को मजबूत बनाया। क्या आप इस सलाह को अमल में लाएंगे? कल्पना कीजिए कि अगर आप जोखिम को हमेशा कंट्रोल में रखते हैं तो आप कभी कंगाल नहीं होंगे। मैंने रूल्स बनाकर यह किया। क्या आप रूल्स फॉलो करेंगे? चलिए अब मानसिक मजबूती पर बात करते हैं। ट्रेडिंग एक मानसिक खेल है। मैंने कई बार डर से ट्रेड छोड़ दिया और पछताया, लेकिन जब मैंने ध्यान और मेडिटेशन शुरू किया तो मेरी फोकस बढ़ गई। क्या आप अपनी मानसिक सेहत पर ध्यान देते हैं? अगर नहीं तो रोज कुछ मिनट मेडिटेशन कीजिए। यह आपको बाजार के तनाव से बचाएगा। मैंने ये अपनाकर अपनी ट्रेडिंग में शांति पाई। क्या यह विचार आपको प्रेरित कर रहा है? अब सोचिए, अगर आप मानसिक रूप से मजबूत हैं तो बाजार की हर चाल आपको हिला नहीं पाएगी। मैंने योग से बैलेंस बनाया। क्या आप योग ट्राई करेंगे? अब बाजार की भीड़ से अलग होने पर। ज्यादातर ट्रेडर भीड़ के साथ चलते हैं और हारते हैं। मुझे वो समय याद है जब मैंने भीड़ के खिलाफ ट्रेड किया और जीता। तब समझ आया कि स्वतंत्र सोच कितनी जरूरी है। क्या आप भीड़ से अलग सोचते हैं? अगर नहीं तो अपनी रणनीति विकसित कीजिए। बाजार की भीड़ को देखिए लेकिन उसमें मत बहिए। मैंने ऐसा करके सफलता हासिल की। क्या आप तैयार हैं अलग राह चुनने के लिए? कल्पना कीजिए कि अगर आप भीड़ से अलग हैं तो आप कितने यूनिक अवसर पकड़ सकते हैं। मैंने रिसर्च से यह किया। क्या आप रिसर्च बढ़ाएंगे? चलिए अब धैर्य की बात। ट्रेडिंग में धैर्य सोना है। मैंने कई बार जल्दबाजी में ट्रेड लिया और नुकसान हुआ, लेकिन जब मैंने इंतजार करना सीखा तो अवसर खुद आए। क्या आप धैर्यवान हैं? अगर नहीं तो अभ्यास कीजिए। अच्छे सेटअप का इंतजार कीजिए। यह आपको बड़ा लाभ देगा। मैंने धैर्य से अपनी ट्रेडिंग सुधारी। क्या यह सलाह आपको उपयोगी लग रही है? अब सोचिए, अगर आप धैर्य रखते हैं तो आपकी गलतियां कितनी कम हो जाएंगी। मैंने वेटिंग को आर्ट बनाया। क्या आप वेटिंग सीखेंगे? अब लर्निंग की निरंतरता पर। बाजार बदलता रहता है तो हमें भी सीखते रहना चाहिए। मैं रोज किताबें पढ़ता हूं, वेबिनार देखता हूं। क्या आप लगातार सीखते हैं? अगर नहीं तो आज से शुरू कीजिए।
नई रणनीतियां सीखिए, ये आपको आगे रखेगा। मैंने सीखकर अपनी स्किल्स बढ़ाई। क्या आप इस आदत को अपनाएंगे? कल्पना कीजिए कि अगर आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं तो आपका ज्ञान कितना विशाल हो जाएगा। मैंने कोर्सेज से ये किया। क्या आप कोर्स ज्वाइन करेंगे? चलिए अब एक और कहानी। मेरे एक दोस्त ने ट्रेडिंग छोड़ दी क्योंकि वो भावनाओं से हार गया, लेकिन मैंने उसे सिखाया कि भावनाओं को कंट्रोल करो। अब वो सफल है। क्या आप अपनी भावनाओं को काबू में रखते हैं? अगर नहीं तो जर्नल रखिए, हर ट्रेड के बाद लिखिए, ये आपको मजबूत बनाएगा। मैंने जर्नलिंग से फायदा उठाया। क्या यह टिप आपको पसंद आई? अब सोचिए, अगर आप भावनाओं को मास्टर कर लेते हैं तो ट्रेडिंग कितनी आसान हो जाएगी। मैंने प्रैक्टिस से यह किया। क्या आप प्रैक्टिस करेंगे? अब बाजार की साइकोलॉजी पर। बाजार मनोविज्ञान का खेल है। मैंने पढ़ा कि 90% ट्रेडर हारते हैं क्योंकि वो मन को नहीं संभालते। क्या आप बाजार की साइकोलॉजी समझते हैं? अगर नहीं तो स्टडी कीजिए। फियर और ग्रीड इंडेक्स देखिए, ये आपको एज देगा। मैंने समझकर अपनी ट्रेडिंग बेहतर की। क्या आप उत्सुक हैं और जानने को? कल्पना कीजिए कि अगर आप बाजार के मन को पढ़ लेते हैं तो आप कितने आगे निकल जाएंगे। मैंने बुक्स से यह सीखा। क्या आप बुक्स पढ़ेंगे? चलिए अब प्रैक्टिस की बात। थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिस महत्वपूर्ण है। मैंने डेमो अकाउंट पर महीनों प्रैक्टिस की। क्या आप प्रैक्टिस करते हैं? अगर नहीं तो शुरू कीजिए। रियल मनी से पहले डेमो ट्राई कीजिए, ये आपको कॉन्फिडेंस देगा। मैंने प्रैक्टिस से सफलता पाई। क्या यह सलाह आपको अमल करने लायक लगती है? अब सोचिए, अगर आप प्रैक्टिस से परफेक्ट होते हैं तो रियल ट्रेडिंग में आपका प्रदर्शन कितना शानदार होगा। मैंने डेमो से गलतियां सीखी। क्या आप डेमो यूज करेंगे? अब नेटवर्किंग पर। ट्रेडिंग अकेला खेल नहीं। मैंने कम्युनिटी ज्वाइन की और सीखा। क्या आप दूसरों से सीखते हैं? अगर नहीं तो फोरम ज्वाइन कीजिए, अनुभव शेयर कीजिए, यह आपको नई इंसाइट देगा। मैंने नेटवर्किंग से लाभ उठाया। क्या आप तैयार हैं कनेक्ट होने के लिए? कल्पना कीजिए कि अगर आप अनुभवी लोगों से बात करते हैं तो आपकी गलतियां कितनी कम होंगी। मैंने ग्रुप्स से यह किया। क्या आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे? चलिए अब बैलेंस की बात। ट्रेडिंग जीवन का हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं। मैंने परिवार के साथ समय बिताना सीखा। क्या आप बैलेंस रखते हैं? अगर नहीं तो शेड्यूल बनाइए। ट्रेडिंग के बाहर जी, ये आपको फ्रेश रखेगा। मैंने बैलेंस से अपनी ट्रेडिंग सुधारी। क्या यह विचार आपको छू रहा है? अब सोचिए, अगर आप बैलेंस्ड लाइफ जीते हैं तो आपका मेंटल हेल्थ कितना अच्छा रहेगा। मैंने हॉबीज से यह किया। क्या आप हॉबीज रखेंगे? अब एक और टिप, डाइवर्सिफिकेशन। सब अंडे एक टोकरी में मत रखो। मैंने कई एसेट्स में निवेश किया। क्या आप डाइवर्सिफाई करते हैं? अगर नहीं तो शुरू कीजिए, रिस्क कम होगा। मैंने डाइवर्सिफिकेशन से सुरक्षित रहा। क्या आप इस रणनीति को अपनाएंगे? कल्पना कीजिए कि अगर आप डाइवर्सिफाई करते हैं तो एक लॉस से आपका पूरा पोर्टफोलियो नहीं डूबेगा। मैंने एसेट्स मिक्स करके यह किया। क्या आप मिक्स करेंगे? चलिए अब मोटिवेशन पर। ट्रेडिंग में उतार चढ़ाव आते हैं। मैंने मोटिवेशनल बुक्स पढ़ी। क्या आप मोटिवेटेड रहते हैं? अगर नहीं तो प्रेरक कहानियां पढ़िए, यह आपको मजबूत रखेगा। मैंने मोटिवेशन से हार नहीं मानी। क्या आप उत्साहित हैं? अब सोचिए, अगर आप मोटिवेटेड रहते हैं तो हार आपको रोक नहीं पाएगी। मैंने वीडियोस से यह किया। क्या आप वीडियोस देखेंगे? अब बाजार की ट्रेंड्स पर। ट्रेंड फॉलो करना सीखिए। मैंने ट्रेंड लाइंस का इस्तेमाल किया। क्या आप ट्रेंड्स फॉलो करते हैं? अगर नहीं तो लर्न कीजिए। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। मैंने ट्रेंड से प्रॉफिट कमाया। क्या यह टिप उपयोगी है? कल्पना कीजिए कि अगर आप ट्रेंड के साथ चलते हैं तो आपका सक्सेस रेट कितना हाई होगा। मैंने इंडिकेटर्स से यह किया। क्या आप इंडिकेटर्स यूज करेंगे? चलिए अब वॉल्यूम पर। वॉल्यूम बाजार की ताकत दिखाता है। मैंने वॉल्यूम एनालिसिस सीखा। क्या आप वॉल्यूम देखते हैं? अगर नहीं तो शुरू कीजिए, यह आपको स्ट्रॉन्ग मूव्स बताएगा। मैंने वॉल्यूम से बेहतर ट्रेड्स किए। क्या आप तैयार हैं? अब सोचिए, अगर आप वॉल्यूम को पढ़ लेते हैं तो फेक मूव्स से बच जाएंगे। मैंने चार्ट से यह सीखा। क्या आप चार्ट स्टडी करेंगे? अब कैंडल स्टिक्स पर। हर कैंडल एक स्टोरी है। मैंने पैटर्न्स सीखे। क्या आप कैंडल्स समझते हैं? अगर नहीं तो स्टडी कीजिए। डोजी, हैमर आदि। मैंने कैंडल्स से सिग्नल पकड़े। क्या यह ज्ञान आपको चाहिए?
कल्पना कीजिए कि अगर आप कैंडल्स की भाषा समझते हैं तो आपका ट्रेडिंग कितना प्रिसाइज हो जाएगा। मैंने बुक्स से यह सीखा। क्या आप बुक्स पढ़ेंगे? चलिए अब सपोर्ट और रेसिस्टेंस पर। ये लेवल्स महत्वपूर्ण हैं। मैंने उन्हें मार्क किया। क्या आप यूज करते हैं? अगर नहीं तो लर्न कीजिए, ब्रेकआउट्स पकड़िए। मैंने इनसे प्रॉफिट बुक किया। क्या आप उत्सुक हैं? अब सोचिए, अगर आप लेवल्स को मास्टर कर लेते हैं तो एंट्री और एग्जिट कितने परफेक्ट होंगे। मैंने प्रैक्टिस से यह किया। क्या आप प्रैक्टिस करेंगे? अब इंडिकेटर्स पर RSI, MACD यूज कीजिए। मैंने ओवरबॉट सिग्नल्स देखे। क्या आप इंडिकेटर्स जानते हैं? अगर नहीं तो सीखिए, लेकिन ओवर रिलाई मत कीजिए। मैंने बैलेंस रखा। क्या यह सलाह अच्छी है? कल्पना कीजिए कि अगर आप इंडिकेटर्स को टूल की तरह यूज करते हैं तो आपका एनालिसिस कितना स्ट्रांग होगा। मैंने टेस्टिंग से यह किया। क्या आप टेस्ट करेंगे? चलिए अब न्यूज इंपैक्ट पर। न्यूज बाजार हिलाती है। मैंने इकोनॉमिक कैलेंडर चेक किया। क्या आप न्यूज फॉलो करते हैं? अगर नहीं तो शुरू कीजिए। वॉलेटिलिटी से बचिए। मैंने न्यूज से सुरक्षित ट्रेड्स किए। क्या आप तैयार हैं? अब सोचिए, अगर आप न्यूज को फैक्टर इन करते हैं तो सरप्राइज लॉसेस से बच जाएंगे। मैंने कैलेंडर से यह किया। क्या आप कैलेंडर यूज करेंगे? अब पोजीशन साइजिंग पर। कितना निवेश करना सोचिए। मैंने रिस्क बेस्ड साइजिंग की। क्या आप कैलकुलेट करते हैं? अगर नहीं तो लर्न कीजिए, कैपिटल प्रोटेक्ट कीजिए। मैंने साइजिंग से लॉसेस कम किए। क्या यह टिप हेल्पफुल है? कल्पना कीजिए कि अगर आप साइजिंग मास्टर करते हैं तो छोटे लॉस से रिकवर आसान हो जाएगा। मैंने कैलकुलेटर से यह किया। क्या आप कैलकुलेट करेंगे? चलिए अब बैक टेस्टिंग पर। पास्ट डेटा पर टेस्ट कीजिए। मैंने स्ट्रैटेजीज बैक टेस्ट की। क्या आप बैक टेस्ट करते हैं? अगर नहीं तो शुरू कीजिए, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैंने बैक टेस्ट से इंप्रूव किया। क्या आप इंटरेस्टेड हैं? अब सोचिए, अगर आप बैक टेस्ट से स्ट्रैटेजी वैलिडेट करते हैं तो रियल ट्रेड्स में सक्सेस रेट हाई होगा। मैंने सॉफ्टवेयर से यह किया। क्या आप सॉफ्टवेयर यूज करेंगे? अब फॉरवर्ड टेस्टिंग पर रियल टाइम टेस्ट कीजिए। मैंने डेमो पर किया। क्या आप फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं? अगर नहीं तो अपनाइए, रियल परफॉर्मेंस चेक कीजिए। मैंने इससे रिफाइन किया। क्या ये स्टेप फॉलो करेंगे? कल्पना कीजिए कि अगर आप फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं तो मार्केट चेंजेस से एडजस्ट हो जाएंगे। मैंने समय देकर यह किया। क्या आप समय देंगे? चलिए अब मेंटरशिप पर। एक मेंटर ढूंढिए। मैंने एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर से सीखा। क्या आप मेंटर रखते हैं? अगर नहीं तो सर्च कीजिए, गाइडेंस मिलेगी। मैंने मेंटर से स्पीड अप किया। क्या आप रेडी हैं? अब सोचिए, अगर आप मेंटर से सीखते हैं तो सालों की गलतियां बच जाएंगी। मैंने ऑनलाइन मेंटर ढूंढा। क्या आप ढूंढेंगे? अब बुक्स पर। ट्रेडिंग बुक्स पढ़िए। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, मार्केट विजर्ड्स। क्या आप पढ़ते हैं? अगर नहीं तो शुरू कीजिए, इनसाइट्स मिलेंगी। मैंने बुक से ज्ञान पाया। क्या आप उत्साहित हैं? कल्पना कीजिए कि अगर आप बुक से सीखते हैं तो आपका विजन कितना ब्रॉड हो जाएगा। मैंने लाइब्रेरी से यह किया। क्या आप लाइब्रेरी यूज करेंगे? चलिए अब कोर्सेज पर। ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कीजिए। मैंने यूडेमी पर किया। क्या आप कोर्स लेते हैं? अगर नहीं तो एनरोल कीजिए, स्किल्स बढ़ेंगी। मैंने कोर्सेज से मास्टर्ड। क्या यह आइडिया अच्छा है? अब सोचिए, अगर आप कोर्सेज से सर्टिफाइड होते हैं तो कॉन्फिडेंस कितना बढ़ेगा। मैंने सर्टिफिकेट्स से यह किया। क्या आप सर्टिफिकेट लेंगे? अब कम्युनिटी पर। रेडिट, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कीजिए। मैंने डिस्कशंस में पार्टिसिपेट किया। क्या आप कम्युनिटी में हैं? अगर नहीं तो ज्वाइन कीजिए, आइडियाज एक्सचेंज कीजिए। मैंने कम्युनिटी से लर्न किया। क्या आप ज्वाइन करेंगे? कल्पना कीजिए कि अगर आप कम्युनिटी से कनेक्ट हैं तो नई आइडियाज कितनी जल्दी मिलेंगी। मैंने फोरम्स से यह किया। क्या आप फोरम्स यूज करेंगे? चलिए अब टूल्स पर। अच्छे प्लेटफॉर्म यूज कीजिए। ट्रेडिंग व्यू, मेटा ट्रेडर। क्या आप यूज करते हैं? अगर नहीं तो स्विच कीजिए, एनालिसिस इजी हो जाएगा। मैंने टूल्स से एफिशिएंसी बढ़ाई। क्या आप ट्राई करेंगे? अब सोचिए, अगर आप बेस्ट टूल्स यूज करते हैं तो टाइम सेविंग कितनी होगी। मैंने सॉफ्टवेयर से यह किया। क्या आप सॉफ्टवेयर लर्न करेंगे? अब टैक्स पर। ट्रेडिंग इनकम पर टैक्स समझिए। मैंने अकाउंटेंट हायर किया। क्या आप टैक्स हैंडल करते हैं? अगर नहीं तो लर्न कीजिए, पेनल्टी से बचिए। मैंने टैक्स से स्मार्ट रहा।
क्या ये महत्वपूर्ण लगता है? कल्पना कीजिए कि अगर आप टैक्स प्लान करते हैं तो नेट प्रॉफिट कितना बढ़ेगा। मैंने एक्सपर्ट से ये किया। क्या आप एक्सपर्ट हायर करेंगे? चलिए अब लॉन्ग टर्म विजन पर। ट्रेडिंग करियर बनाइए। मैंने गोल्स सेट किए। क्या आप विजन रखते हैं? अगर नहीं तो प्लान कीजिए, कंसिस्टेंसी आएगी। मैंने विजन से मोटिवेटेड रहा। क्या आप सेट करेंगे? अब सोचिए, अगर आप लॉन्ग टर्म प्लान करते हैं तो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस आपको डराएंगे नहीं। मैंने डायरी से ये किया। क्या आप डायरी रखेंगे? अब सेलिब्रेशन पर। छोटी जीत सेलिब्रेट कीजिए। मैंने प्रॉफिट पर खुद को रिवॉर्ड दिया। क्या आप सेलिब्रेट करते हैं? अगर नहीं तो शुरू कीजिए, मोटिवेशन बूस्ट होगा। मैंने सेलिब्रेशन से हैप्पी रहा। क्या आप ट्राई करेंगे? कल्पना कीजिए कि अगर आप जीत को सेलिब्रेट करते हैं तो नेगेटिविटी दूर रहेगी। मैंने पार्टी से यह किया। क्या आप पार्टी प्लान करेंगे? चलिए अब रेस्ट पर। ट्रेडिंग के बाद रेस्ट कीजिए। मैंने ब्रेक्स लिए। क्या आप रेस्ट लेते हैं? अगर नहीं तो शेड्यूल में ऐड कीजिए। बर्नआउट से बचिए। मैंने रेस्ट से फ्रेश रहा। क्या यह जरूरी है? अब सोचिए, अगर आप रेस्टेड हैं तो डिसीजन कितने बेहतर होंगे। मैंने स्लीप से यह किया। क्या आप स्लीप प्रायोरिटाइज करेंगे? अब फैमिली सपोर्ट पर। फैमिली को इन्वॉल्व कीजिए। मैंने अपनी फैमिली से डिस्कस किया। क्या आप शेयर करते हैं? अगर नहीं तो शुरू कीजिए, सपोर्ट मिलेगा। मैंने सपोर्ट से स्ट्रांग रहा। क्या आप शेयर करेंगे? कल्पना कीजिए कि अगर फैमिली सपोर्ट करती है तो स्ट्रेस कितना कम हो जाएगा। मैंने टॉक्स से यह किया। क्या आप टॉक्स करेंगे? चलिए अब अंतिम विचार। ट्रेडिंग एक यात्रा है, डेस्टिनेशन नहीं। मैंने एंजॉय करना सीखा। क्या आप एंजॉय करते हैं? अगर नहीं तो माइंडसेट चेंज कीजिए, फन आएगा। मैंने एंजॉय से सक्सेस पाई। क्या आप रेडी हैं? अब सोचिए, अगर आप ट्रेडिंग को एंजॉय करते हैं तो लाइफ कितनी ब्यूटीफुल हो जाएगी। मैंने पॉजिटिविटी से यह किया। क्या आप पॉजिटिव रहेंगे? अब एक और स्टोरी शेयर करता हूं। मेरे एक मेंटर ने कहा कि ट्रेडिंग में सक्सेस का राज है कंसिस्टेंसी। मैंने अप्लाई किया और रिजल्ट्स आए। क्या आप कंसिस्टेंट हैं? अगर नहीं तो रूटीन बनाइए, डेली ट्रेडिंग करें। मैंने कंसिस्टेंसी से ग्रो किया। क्या आप रूटीन फॉलो करेंगे? चलिए अब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर। पोर्टफोलियो को बैलेंस कीजिए। मैंने डाइवर्सिफाइड रखा। क्या आप मैनेज करते हैं? अगर नहीं तो लर्न कीजिए, रिटर्न ऑप्टिमाइज कीजिए। मैंने मैनेजमेंट से स्टेबल रहा। क्या यह टिप अच्छी है? अब इमोशनल इंटेलिजेंस पर। इमोशंस को समझिए। मैंने सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाई। क्या आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं? अगर नहीं तो रीडिंग कीजिए, ट्रेड्स इंप्रूव होंगे। मैंने ईक्यू से बेटर डिसीजंस लिए। क्या आप बढ़ाएंगे? चलिए अब गोल सेटिंग पर। स्मार्ट गोल्स सेट कीजिए। मैंने मंथली टारगेट्स रखे। क्या आप गोल्स सेट करते हैं? अगर नहीं तो शुरू कीजिए, मोटिवेशन मिलेगा। मैंने गोल्स से अचीव किया। क्या आप सेट करेंगे? अब रिव्यू पर। हर वीक रिव्यू कीजिए। मैंने ट्रेड्स रिव्यू किए। क्या आप रिव्यू करते हैं? अगर नहीं तो अपनाइए, इंप्रूवमेंट आएगा। मैंने रिव्यू से लर्न किया। क्या आप रिव्यू करेंगे? चलिए अब पेशेंस की एक और स्टोरी। मैंने एक ट्रेड में वेट किया और बड़ा प्रॉफिट मिला। क्या आप पेशेंट हैं? अगर नहीं तो प्रैक्टिस कीजिए, रिवॉर्ड आएगा। मैंने पेशेंस से जीता। क्या आप वेट करेंगे? अब टेक्निकल एनालिसिस पर। चार्ट्स सीखिए। मैंने कैंडल्स मास्टर्ड। क्या आप टीए जानते हैं? अगर नहीं तो स्टडी कीजिए, एज मिलेगा। मैंने टीए से प्रिडिक्ट किया। क्या आप सीखेंगे? चलिए अब फंडामेंटल पर। कंपनीज एनालाइज कीजिए। मैंने बैलेंस शीट पढ़ी। क्या आप एफआई करते हैं? अगर नहीं तो लर्न कीजिए, लॉन्ग टर्म बेनिफिट। मैंने एफआई से सेफ रहा। क्या आप पढ़ेंगे? अब हाइब्रिड अप्रोच पर। टीए और एफआई मिक्स कीजिए। मैंने दोनों यूज की। क्या आप मिक्स करते हैं? अगर नहीं तो ट्राई कीजिए, बेस्ट रिजल्ट्स। मैंने हाइब्रिड से जीता। क्या आप मिक्स करेंगे? चलिए अब मार्केट सेंटिमेंट पर। सेंटिमेंट चेक कीजिए। मैंने न्यूज से किया। क्या आप सेंटिमेंट देखते हैं? अगर नहीं तो शुरू कीजिए, ट्रेंड पकड़िए। मैंने सेंटिमेंट से प्रॉफिट लिया। क्या आप चेक करेंगे? अब ऑल्गो ट्रेडिंग पर। ऑटोमेशन सीखिए। मैंने कोडिंग की। क्या आप ऑल्गो जानते हैं? अगर नहीं तो लर्न कीजिए, टाइम सेव। मैंने ऑल्गो से एफिशिएंट रहा। क्या आप कोड करेंगे? चलिए अब क्रिप्टो स्पेस पर। क्रिप्टो ट्रेड कीजिए। मैंने बिटकॉइन किया। क्या आप क्रिप्टो करते हैं? अगर नहीं
तो स्टडी कीजिए। हाई रिटर्न्स मैंने क्रिप्टो से कमाया। क्या आप ट्राई करेंगे? अब कमोडिटी पर गोल्ड ऑन यील्ड ट्रेड कीजिए। मैंने गोल्ड किया। क्या आप कमोडिटी जानते हैं? अगर नहीं तो लर्न कीजिए। डाइवर्सिफाई मैंने कमोडिटी से बैलेंस रखा। क्या आप ट्रेड करेंगे? चलिए अब फॉरेक्स पर करेंसी पेयर्स ट्रेड कीजिए। मैंने यूएसडी किया। क्या आप फॉरेक्स करते हैं? अगर नहीं तो शुरू कीजिए। 24 घंटे मार्केट मैंने फॉरेक्स से प्रॉफिट लिया। क्या आप ज्वाइन करेंगे? अब स्टॉक्स पर कंपनीज चुनिए। मैंने टेक स्टॉक्स किया। क्या आप स्टॉक्स ट्रेड करते हैं? अगर नहीं तो रिसर्च कीजिए। लॉन्ग टर्म मैंने स्टॉक से ग्रो किया। क्या आप चुनेंगे? चलिए अब ईटीएफ पर ईटीएफ ट्रेड कीजिए। मैंने इंडेक्स ईटीएफ किया। क्या आप ईटीएफ जानते हैं? अगर नहीं तो लर्न कीजिए। लो रिस्क मैंने ईटीएफ से सेफ रहा। क्या आप ट्रेड करेंगे? अब ऑप्शंस पर ऑप्शंस सीखिए। मैंने कॉल्स बेचे। क्या आप ऑप्शंस करते हैं? अगर नहीं तो स्टडी कीजिए। हाई लीवरेज मैंने ऑप्शन से कमाया। क्या आप सीखेंगे? चलिए अब फ्यूचर्स पर फ्यूचर्स ट्रेड कीजिए। मैंने इंडेक्स फ्यूचर्स किया। क्या आप फ्यूचर्स जानते हैं? अगर नहीं तो शुरू कीजिए। लीवरेज मैंने फ्यूचर्स से प्रॉफिट लिया। क्या आप ट्राई करेंगे? अब बॉन्ड्स पर बॉन्ड्स इन्वेस्ट कीजिए। मैंने गवर्नमेंट बॉन्ड्स किया। क्या आप बॉन्ड्स करते हैं? अगर नहीं तो लर्न कीजिए। सेफ मैंने बॉन्ड्स से स्टेबिलिटी पाई। क्या आप इन्वेस्ट करेंगे? चलिए अब म्यूचुअल फंड्स पर फंड्स चुनिए। मैंने इक्विटी फंड्स किया। क्या आप फंड्स जानते हैं? अगर नहीं तो रिसर्च कीजिए। इजी इन्वेस्टमेंट मैंने फंड्स से ग्रो किया। क्या आप चुनेंगे? अब रियल एस्टेट पर प्रॉपर्टी ट्रेड कीजिए। मैंने आरआईटी किया। क्या आप रियल एस्टेट करते हैं? अगर नहीं तो स्टडी कीजिए। लॉन्ग टर्म मैंने रियल एस्टेट से वेल्थ बिल्ड की। क्या आप ट्रेड करेंगे? चलिए अब कंप्लीट पोर्टफोलियो पर ओएनएल एसेट्स मिक्स कीजिए। मैंने बैलेंस्ड पोर्टफोलियो रखा। क्या आप कंप्लीट हैं? अगर नहीं तो प्लान कीजिए। रिस्क मिनिमाइज मैंने मिक्स से सक्सेस पाई। क्या आप मिक्स करेंगे? अब एंडिंग नोट पर ट्रेडिंग लाइफ चेंजिंग है। मैंने इसे अपनाकर खुश हूं। क्या आप खुश हैं? अगर नहीं तो स्टार्ट कीजिए। सक्सेस आएगी। मैंने डेडिकेशन से किया। क्या आप डेडिकेटेड रहेंगे? दोस्तों इस संपूर्ण यात्रा में हमने प्रत्येक स्तर को खोलकर देखा कि ट्रेडिंग मात्र ग्राफ्स और लाभ का खेल नहीं बल्कि आपके अंतर्मन और हृदय की परीक्षा है। हमने जाना कि बाजार सदा सत्यवादी है। उसे हमारी जांच, हमारे स्वप्न या हमारी परिश्रम से कोई लेना देना नहीं। वो बस अपनी गति से आगे बढ़ता है। फिर हमने समझा कि बाजार हमारी व्यक्तिगत अपेक्षाओं का दास नहीं बल्कि हमारी छिपी कमजोरियों का प्रतिबिंब है। फिर हमने सीखा बिना निर्णय लिए मात्र साक्षी बनना और अंत में खुद को बाजार से एकाकार करना। यही वो स्थल है जहां प्रामाणिक ट्रेडर का उदय होता है। अगर आप वास्तव में इस खेल में दीर्घायु चाहते हैं तो बाजार से युद्ध बंद कीजिए। उसे वैसा ही ग्रहण कीजिए। अंदर वो नीरवता लाइए जो हर उथल पुथल में आपको अटल रखे। जब यह साकार होगा, ट्रेडिंग धनार्जन का माध्यम नहीं, जीवन की जीवंत तपस्या बनेगी। हर विफलता गुरु मंत्र, हर सफलता दिव्य वरदान। ये पथ यहां विराम न ले। इस दृष्टिकोण को अपनी दिनचर्या में ढालिए। बाजार की गति एक नवीन कथा बने और आप उसके निर्विकार साक्षी। अब क्रियान्वयन का समय है। आज से प्रारंभ कीजिए। अपनी आगामी ट्रेड में यह सिद्धांत अपनाइए और साक्षात देखिए कैसे विजय आपकी स्वाभाविक नियति बन जाती है। धन्यवाद और अनंत सफलताओं की कामना।